महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को रिलीफ न मिल सका। चंद रोज से पेट्रोल की कीमत में कमी से मुतालिक गर्दिश करने वाली अफवाहें दम तोड़ गई हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। पेट्रोल की कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर पर बरकरार रखी गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 5 रुपये का इजाफा किया गया है। इजाफे के बाद हाई स्पीड डीजल 251 रुपये 29 पैसे फी लीटर हो चुका है। इसी पर बात कर लेते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन। बिल्कुल, गुज़िश्ता चंद रोज़ से ये खबरें गर्दिश में थी कि पेट्रोल प्राइसेस के अंदर आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, पेट्रोल प्राइसेस को जो है बेहतर किया जाएगा। लेकिन गुज़िश्ता रात जो है हुकूमत पंजाब की तरफ से जो है पेट्रोल प्राइसेस दोबारा से अनाउंस की गई हैं, उनमें रद्दोबदल किया गया। लेकिन इस सारे सूरत हाल में पेट्रोल की जो कीमत है वो 247.3 पैसा पर ही अभी भी कंसिस्टेंट है, वो उसकी कीमत को बरकरार रखा गया। जबकि जो डीजल की कीमत है उसमें 5 रुपये इजाफा कर दिया गया है। जो डीजल है वो 251.23 पैसा पर जो है वो मुयसर है और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमतों को बरकरार रखा गया। आवाम का ख्याल ये था कि हुकूमत पंजाब की जानिब से आवाम को कोई रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन जो है पेट्रोल की कीमतों को बरकरार रखा गया। रिलीफ किसी किस्म का नहीं दिया गया। इनफैक्ट कि जो डीजल के प्राइसेस हैं, डीजल की कीमत है उसमें 5 रुपये इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत उसी तरह बरकरार है, उसी तरह 247.3 पैसा पर पेट्रोल की कीमत मौजूद है। जबकि जो डीजल की कीमत है वो 251 रुपीज पर जो है वो कर दी गई है 5 रुपये इजाफे के साथ। तो देखने की क्या सूरत हाल बने, क्योंकि जब हम देखते हैं कि पेट्रोल प्राइसेस के अंदर कोई शिफ्ट आती है, कोई इंक्रीज या डिक्रीज आता है, तो तमाम मार्केट की जो प्राइसेस है वो हिल जाती हैं। इसमें हम फेयर प्राइसेस ले रहे हैं, जो किरायों की मद में कीमतें बढ़ा दी जाती हैं और मुख्तलिफ चीज़ों की भी कीमतें ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर बढ़ा दी जाती है। देखना ये है कि बाकी कितने इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ पर, आवाम का क्या रद्दमल रहेगा कि पेट्रोल की प्राइसेस में जो है ना कमी की गई है ना इजाफा किया गया है, लेकिन जो डीजल की प्राइस में 5 रुपये इजाफा करके 251 रुपीज़ पर जो है पहुंचा दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सोशल मीडिया पर फेक पोस्ट का मामला। सूबाई वजीर इत्तलात हसमुख बुखारी पंजाब असम्बली में अपोजिशन पर बरस पड़ी। बोली लाहौर को फसाद का निशाना बनाया जा रहा है, अपनी सियासत चमकाने के लिए किसी मजलूम का कंधा इस्तेमाल न कर रही है। हसमुख बुखारी ने मजीद कहा कि अपोजिशन की जानिब से इस वक्त लाहौर में फसाद बर्पा करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने मुखालफिन की सियासत बेनकाब कर दी। अस्मा बुखारी ने निजी कॉलेज के कैंपस में वजना बद अखलाकी के इल्ज़ाम पर कहा कि इन लोगों ने कुछ तालीमी इदारों से बच्चे इकट्ठे करके लाहौर में तमाशा लगा दिया। ज्यादती का इल्ज़ाम छोटा नहीं, इसके लिए एक लड़की चाहिए, मेडिकल भी होता है, कार्रवाई किसके खिलाफ करें, कोई शिकायत भी तो करे। इन्होंने अपने मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजों से चंद बच्चे इकट्ठे किए हैं और इकट्ठे करके इस वक्त बाहर तमाशा लगाया हुआ है। मेरा सवाल यह है, किसके खिलाफ कार्रवाई करें? कोई कंप्लेनेंट चाहिए, बच्ची चाहिए, उसका मेडिकल होगा, रेप का इल्जाम लगाया जा रहा है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने मज़ीद कहा कि वालिदैन के मुताबिक उनकी बच्ची के साथ ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। इसके बावजूद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है। बच्ची के साथ बदअखलाकी का इल्जाम लगाया जा रहा है। इनको अपनी गंदी सियासत के लिए बच्चों की लाशें चाहिए। बगैर तहकीक और सबूत के कैंपस को सील कर दिया गया है। सवाल यह है कि कार्रवाई किस पे करें? बच्ची का एक बच्ची होगी, खुदा न खास्ता अगर है, उसका मेडिकल करना है, मेडिकल करने के बाद उसके ऊपर आगे कार्रवाई होनी है। इवन देन बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी चीज के कैंपस भी सील कर दिया। गार्ड आज तक अंडर कस्टडी है। चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक कमेटी भी बना दी है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जिसने 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट देनी है। जनाब स्पीकर को खुदा का खौफ करें, अपनी गंदी और घिनौनी सियासत के लिए किसी मजलूम और मासूम बच्ची का कंधा इस्तेमाल मत करें। अस्मा बुखारी ने मजीद कहा कि आपने तो किर्गिस्तान में भी रेप के इल्जामात लगा दिए थे। कहा कि बच्ची के वालिद और चचा रो रो कर कह रहे हैं हमारी जान छोड़ दें, खुदारा अपनी सियासत के लिए किसी बच्ची को बदनाम ना करें। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा के साथ मुबैना ज़्यादती की खबर का मामला। हुकूमत पंजाब की हाई पावर कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई है। हाई पावर कमेटी की मुबैना मुतासर लड़कियों और वालिदैन से 3 घंटे मुलाकात, 36 अफराद के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए। तालिबा और वालिदैन की सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त है। सिविल सेक्रेटरीट में आला सतह कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें तमाम अवामिल का तफसीली जायजा लिया गया। लाहौर में मुबैना रेप के वाक़े से मंसूब तालिबा ने तहरीरी बयान में वाक़े की तरदीद कर दी है। मन घड़त खबरें फैलाने वालों को सख्त सजा देने का मुतालिबा किया है। तहरीरी बयान के मुताबिक तालिबा
2 अक्टूबर को पैर में चोट लगने से मुंह के बल गिरी थी, जिसके बाद दवाइयों से अफाका ना हुआ और सांस की शदीद तकलीफ की वजह से निजी अस्पताल के आईसीयू में मुंतकिल किया गया था। तहरीरी बयान के मुताबिक 11 अक्टूबर को डॉक्टर्स ने तालिबा को डिस्चार्ज करते हुए 15 रोज़ आराम का मशवरा दिया था। तहरीरी बयान में तालिबा ने दरख्वास्त की है कि मन गढ़ खबरें फैलाने वालों को सख्त सज़ा दी जाए। तालिबा के वालिद ने भी तहरीरी बयान में ज़्यादती के वाक़े की तरदीद की है और मुबैना ज़्यादती के वाक़े से मंसूब तालिबा के तहरीरी बयान में वाक़े की तरदीद मन गढ़ खबरें फैलाने वालों को सख्त सज़ा देने का मुतालिबा है। जो बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कल हुआ है जिसकी वजह से लाहौर में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी है, उसके जहाँ तक फैक्ट्स का ताल्लुक है तो सबसे पहले तो बात ये है कि कोई अलेजिड विक्टिम या उनकी फैमिली टू रजिस्टर दी FIR और टू बिकम द कंप्लेनेंट सामने नहीं आए हैं। पुलिस ने बहुत दफ़ा रिपीटेडली मल्टीपल फोरम्स के ऊपर ये कहा है कि अगर आप किसी को जानते हैं जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है, उस विक्टिम को या उस फैमिली को प्लीज़ वी रिक्वेस्ट देम टू कम फॉरवर्ड सो दैट एन FIR कैन बी रजिस्टर्ड इन दिस रिगार्ड। फैक्ट्स ये हैं कि अभी तक हमारे पास ना तो कोई विक्टिम आया है ना उनकी फैमिली आई है। जिस बच्ची के ऊपर एलिजिडली कहा जा रहा है कि शी हैज़ बिकम एन अनफॉर्चुनेट विक्टिम ऑफ दिस हीनस क्राइम, उसके पेरेंट्स की जो वीडियो है वो भी सामने आई है। उसके जो पेरेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि आज से 10 दिन कबल वो बच्ची जो है वो अपने घर में यूनिवर्सिटी जाने के लिए जब वो रेडी हो रही थी कॉलेज, तो वो गिरी थी। जहाँ तक टू अ सर्टेन फर्दर फैक्ट्स कि जो बात पुलिस कह रही है सामने वो ठीक है या नहीं है, तो CM साहिबा ने एक कमेटी भी तश्कील दे दी है which is going to be chaired by the Chief Secretary Punjab, which is going to ascertain further facts of the case. जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि मिस इन्फॉर्मेशन फैली कैसे, how did it spin out of control, तो FIA has already been taken on board, जो कि हमारा नेशनल अदारा है, to investigate cyber crimes and cyber information, to ascertain कि how did this fake news spin out of control which led to a law and order situation in Lahore. वज़ीर-ए-इत्तेहाद पंजाब असलम बुखारी का कहना है कि फर्जी खबर फैलाकर अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश की गई है। जिन अकाउंट्स और प्रोपेगेंडा सेल ने फर्जी खबर फैलाई, इन्हें सबूत देने होंगे। वाक़े की तहकीकात के लिए FIA साइबर क्राइम सेल ने 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है, जबकि तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-इत्तेहाद पंजाब असलम बुखारी ने कहा है कि उम्मीद है डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वाले अब भागेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि कई दफ़ा बता चुकी हूँ, पंजाब में फसाद की इजाज़त नहीं। दूसरी जानिब FIA साइबर क्राइम सर्कल लाहौर ने मुबैना वाक़े के ज़रिए सोशल मीडिया पर डिसइंफॉर्मेशन फैलाने में मुलव्विस अनासर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। FIA ने निजी कॉलेज के प्रिंसिपल की जानिब से दी गई शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी है। तहकीकाती टीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डिसइंफॉर्मेशन फैलाने और अमन अमान की सूरत हाल पैदा करने के जुर्म में मुलव्विस अनासर की शिनाख्त करेगी। डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के जुर्म में मुलव्विस अनासर की शिनाख्त और उन्हें करार बाग की सज़ा दिलवाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। तर्जुमान FIA के मुताबिक 7 रुकनी इंक्वायरी टीम की सरबराही डेप्यूटी डायरेक्टर कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने 28 अफसरान की तरक्की के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। मोहम्मद फैसल अता को ग्रेड 19 में तरक्की देकर सेक्रेटरी PCBL तैनात कर दिया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखें। सूबाई हुकूमत ने 28 अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्की देकर तकर्रुर तबादले कर दिए। मोहम्मद फैसल अता को ग्रेड 19 में तरक्की देकर सेक्रेटरी PCBL तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हुसैन बहादुर अली को ग्रेड 19 में तरक्की मिल गई। बतौर एडिशनल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर ऑफिस फराइज जारी रखेंगे। एडिशनल सेक्रेटरी लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स तौसीफ दिलशाद को ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई। मोहसिन बिलाल को ग्रेड 19 में एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल फूड डिपार्टमेंट तैनात कर दिया गया। एडिशनल कमिश्नर साहिवाल शफीक अहमद को ओहदे से हटा दिया गया। SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी। तकरीरी के मुंतज़िर डॉक्टर सफदर हुसैन को ग्रेड 19 में एडिशनल कमिश्नर क्वाड साहिवाल तैनात कर दिया गया। एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू खालिद महमूद से इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी कल्चर INC अवैस नवाज को ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई। एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन अब्दुल रज़ाक की ग्रेड 19 में तरक्की। एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन INC मोहम्मद सलीम को ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई। एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन फरहत हुसैन की ग्रेड 19 में तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایل ڈی اے سے غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز بارے تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز پر پلاٹ فائل بیچنے کی پابندی کی تجویز کا بھی جائزہ لیا ہے۔ ڈی جی ایل ڈی اے کو 15 دن کے اندر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت ہے، جبکہ لاہور شاپ اینڈ ڈراپ ٹرام وے کے بارے میں بریفنگ دی گئی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ایل ڈی اے ڈیولپمنٹ اور سی ایم انیشیٹوز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کو لاہور شاپ اینڈ ڈراپ ٹرام وے کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ 8.2 کلومیٹر طویل ٹرام کلمہ چوک، مین بلیوارڈ، حسین چوک، ایم ایم عالم روڈ، منی مارکیٹ اور دیگر علاقوں سے گزرے گی۔ 5 ٹرامز بھی یک وقت چلائی جائیں گی۔ ہر سٹاپ پر ہر 2 منٹ کے بعد ٹرام میسر ہوگی۔ گرین بلاک کا موٹر وے خصوصی روڈ کی تعمیر کے پروجیکٹ کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ داتا نگر فلائی اوور خستگی کے پیش نظر گرانے کی تجویز کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ایل ڈی اے روڈ نیٹ ورک ری اسٹرکچرنگ پلان بھی پیش کیا گیا۔ اجلاس میں سینیٹر پرویز رشید، سینئر وزیر مریم اورنگزیب، وزیر اطلاعات ثقافت عظمہ زاہد بخاری اور دیگر اراکین بھی موجود تھے۔ انسداد ڈینگی کے لیے کام کرنے والے کم اور مفت خور زیادہ ہو گئے ہیں۔ لاہور نیوز نے ڈینگی پروگرام کے گھوسٹ ملازمین کی تفصیلات حاصل کر لی ہیں۔ 1780 ڈیلی ویجز ملازمین میں سے 919 کی تصدیق ہی نہ ہو سکی۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے کہ ڈینگی پروگرام میں بہتری لائی جا رہی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی میں بڑے پیمانے پر ڈینگی گوشت ملازمین کا انکشاف۔ ڈینگی کے دوسرے بیچ کے 1780 ڈیلی ویجز ملازمین تنخواہیں لے رہے ہیں، لیکن 1780 میں سے 999 ڈینگی ملازمین کی تصدیق ہی نہ ہو سکی۔ مختلف ٹاؤنز کے ڈی ڈی ایچ اوز نے ملازمین کی تنخواہوں کے لیے 13 کروڑ روپے مانگے۔ سی ای او ہیلتھ نے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے 13 کروڑ روپے کا فنڈ منظور بھی کروایا، تاہم شفافیت اور تصدیقی عمل کے بعد صرف 861 ملازمین کی تصدیق ہو سکی۔ شالیمار ٹاؤن کے لیے 234 ملازمین کا بجٹ مانگا گیا، 189 ملازمین کی تصدیق ہو سکی۔ شالیمار ٹاؤن کے ڈی ڈی ایچ او نے 1,78,59,000 روپے طلب کیے۔ شالیمار ٹاؤن میں ڈینگی کے 45 ملازمین گوشت ہونے کا انکشاف۔ واگا ٹاؤن نے 207 ملازمین کا بجٹ مانگا، تاہم صرف 3 کی تصدیق ہو سکی۔ پی اے ٹی بی کے مطابق واگا ٹاؤن میں 204 ڈینگی ملازمین گوشت ہیں۔ اسی طرح عزیز بٹی ٹاؤن میں 125 میں سے 89 کی تصدیق، 36 گوشت نکلے۔ نشتر ٹاؤن میں بھی 181 ملازمین کا بجٹ مانگا گیا، تاہم صرف 41 کی تصدیق ہو سکی۔ کینٹ ٹاؤن کی سب سے بری حالت، 269 ملازمین کا بجٹ طلب، صرف 1 کی تصدیق اور 268 گوشت ملازمین کا انکشاف ہوا۔ علامہ اقبال ٹاؤن کے 143 میں سے 108 کی تصدیق، 35 گوشت نکلے۔ گلبرگ میں 171 ڈینگی ملازمین میں سے 105 گوشت اور صرف 66 کی تصدیق۔ داتا گنج بخش ٹاؤن کے 205 میں 162 کی تصدیق، باقی 43 گوشت نکلے۔ راوی ٹاؤن میں 115 ملازمین، 78 کی تصدیق، 37 گوشت ملازمین پائے گئے۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے انسداد ڈینگی پروگرام میں گوشت ملازمین کے خلاف فوری اور سخت ایکشن لیا جائے۔ محمد بلال، لاہور نیوز۔